तुला राशि वालों, आज 5 जनवरी 2026 है। वार है सोमवार। सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन है। चंद्रमा मन है और शिव चेतना है, यानी आज का दिन लॉजिक से ज्यादा महसूस करने का दिन है। आज सूर्योदय के समय कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो सुबह 9:56 तक रहेगी। ज्योतिष में द्वितीया को बीज कहा जाता है। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप पनपता है, वैसे ही सुबह का समय किसी भी कार्य की प्लानिंग या नींव रखने के लिए बहुत शुभ है। 9:56 के बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। तृतीया को जया तिथि कहते हैं, यानी विजय। तो देखिए, दिन की शुरुआत योजना से होगी और दिन का मध्य भाग उस योजना पर विजय पाने का होगा। अब जरा नक्षत्रों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का पूरा खेल नक्षत्रों का है। दोपहर 1:24 तक चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। मित्रों, पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यह शनिदेव का नक्षत्र है, लेकिन इसमें देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। पुष्य का अर्थ है पोषण। दोपहर तक का समय ऐसा है मानो ब्रह्मांड आपको अपनी गोद में खिला रहा हो। यह समय स्थिरता, धैर्य और शुभता का है। परंतु दोपहर 1:24 के ठीक बाद चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है और यह नाग यानी सर्प की ऊर्जा रखता है। यहां से गंडमूल दोष प्रारंभ होता है। पुष्य जहां सीधा और सरल है, वहीं अश्लेषा टेढ़ा और रहस्यमयी है। यह एकदम से गियर बदलने जैसा है। दोपहर के बाद लोगों की बातों में डबल मीनिंग हो सकते हैं। मन में अचानक से शक पैदा हो सकता है। इसलिए आज के दिन को हम 2 भागों में बांट कर देखेंगे, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। आज रात 10:46 तक विषकुंभ योग है। कुंभ का अर्थ है घड़ा और विष का अर्थ आप जानते हैं। यह योग संकेत देता है कि आज सफलता आसानी से थाली में परोसकर नहीं मिलेगी। आपको शुरुआत में थोड़ा संघर्ष, थोड़ी कड़वाहट झेलनी पड़ सकती है, तभी अंत में अमृत मिलेगा। 2 समयों का विशेष ध्यान रखें। आज राहुकाल सुबह 8:33 से 9:52 तक है। तुला लगन वाले विशेष ध्यान दें। इस समय कोई भी चेक साइन न करें, कोई नया सौदा न करें। राहु काल में शुरू किया गया कार्य अक्सर भ्रम में डाल देता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:43 तक रहेगा। यह वह समय है जब पुष्य नक्षत्र अपने चरम पर होगा और भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहेगा। आज का सबसे महत्वपूर्ण ईमेल, कॉल या निर्णय इसी 43 के भीतर लें। अब इससे पहले कि हम आज की घटनाओं पर आएं, हमें यह समझना होगा कि आपके जीवन के बैकग्राउंड में कौन सी बड़ी फिल्म चल रही है। मैं हमेशा कहता हूं, चंद्रमा मिनट की सुई है, लेकिन शनि और गुरु घंटे की सुई है। तुला लगन के लिए शनि योग कारक होते हैं, यानी सबसे अच्छे दोस्त। लेकिन अभी वे आपके 6ठे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 6ठा भाव संघर्ष, रोग और शत्रुओं का है। शनि यहां क्या कर रहे हैं? वे सफाई अभियान चला रहे हैं। वे आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अनुशासित बने। वे आपसे कह रहे हैं, शॉर्टकट मत लो, मेहनत करो। आज के दिन शनि की यह स्थिति आपको काम का बोझ देगी, लेकिन साथ ही विरोधियों को शांत भी रखेगी। उधर राहु आपके 5म भाव में कुंभ राशि में है और केतु 11वें भाव में सिंह राशि में। 5म भाव बुद्धि और प्रेम का है। यहां बैठा राहु आपको बहुत इनोवेटिव बनाता है, लेकिन साथ ही कंफ्यूज्ड भी। आप एक साथ 10 चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आज यह राहु आपको ख्याली पुलाव पकवा सकता है। वहीं 11वें घर का केतु लाभ तो देता है, लेकिन आपको उस लाभ से संतुष्टि नहीं मिलती। आपको लगता है बस इतना ही, और इन सब के बीच आज के दिन के हीरो चंद्रमा इन सब ऊर्जाओं को ट्रिगर करेंगे। चंद्रमा आज आपके 10म भाव में अपनी ही राशि कर्क में बैठे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तुला लगन के लिए मन का काम के भाव में जाकर बैठ जाना। इसका अर्थ है कि आज आपका दिल, आपकी आत्मा, आपकी धड़कन, सब कुछ आपके करियर और स्टेटस के लिए धड़केगा। सबसे पहले आपके मन की बात करते हैं। आज आप सुबह उठते ही एक अलग जिम्मेदारी महसूस करेंगे। 10म भाव का चंद्रमा आपको सीरियस बनाएगा। आप अपने भविष्य को लेकर, अपनी इमेज को लेकर बहुत सचेत रहेंगे। सुबह से लेकर दोपहर 1:15 बजे तक, यानी पुष्य नक्षत्र के दौरान आपका मन शांत और स्थिर रहेगा। आपके अंदर ममत्व जागेगा। आप अपने सहकर्मियों से, अपने परिवार से बहुत प्यार और देखभाल से बात करेंगे। लेकिन दोपहर 1:15 बजे के बाद जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र आएगा, यहां सावधान हो जाएं। जैसे ही चंद्रमा सर्प के नक्षत्र में आएंगे, मन में जलन या शक की भावना आ सकती है। आपको लग सकता है कि कोई आपके काम का क्रेडिट ले रहा है। मेरा गुरु मंत्र
यही है कि आज अपनी भावनाओं को चेहरे पर ना आने दें। आज आपको पोकर फेस रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा दशम भाव में स्वग्रही हैं। इसका अर्थ है कि आज ऑफिस में आपका दबदबा रहेगा। सूर्यदेव, जो सत्ता के कारक हैं, आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में बैठे हैं। तीसरा घर आपकी मेहनत का है। आज आपके बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे। अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो आज आप उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। सिर्फ डेटा मत दिखाएं, कहानी सुनाएं। लोग आपसे जुड़ेंगे। लेकिन एक चेतावनी है, छठे भाव में शनि बैठे हैं। शनि काम में परफेक्शन मांगते हैं। आज अगर आपने काम में लापरवाही की या कोई फाइल अधूरी छोड़ी तो शनि देव तुरंत दंड देंगे। आज ओवरटाइम करना पड़ सकता है, उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। जो लोग एचआर, टीचिंग, नर्सिंग या लिक्विड से जुड़े काम में हैं, उनके लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। व्यापारियों के लिए आज का दिन कनेक्शन बनाने का है। दशम भाव का चंद्रमा पब्लिक डीलिंग का है। आज आपके पास नए ग्राहक आएंगे और पुराने ग्राहक वापस लौटेंगे। केतु 11वें भाव यानी लाभ स्थान में है। केतु अचानक लाभ देते हैं। हो सकता है आज आपको कोई ऐसा ऑर्डर मिले जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन केतु काटते भी हैं। इसका मतलब है कि पैसा आएगा, लेकिन शायद किसी मशीन की मरम्मत में या किसी टैक्स या जुर्माने के रूप में कुछ पैसा तुरंत निकल भी जाए। इसलिए आज कैश फ्लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन सेविंग्स शायद न हो पाए। राहु काल के दौरान दुकान या फैक्ट्री में कोई पूजा पाठ न करें और न ही नया स्टॉक मंगवाएं। रिश्तों की बात करें तो यहां थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में राहु बैठे हैं। राहु धुआं है, भ्रम है। आज आपको अपने पार्टनर के व्यवहार में कुछ अजीब लग सकता है। आपको लगेगा कि वे आपसे कुछ छिपा रहे हैं, या हो सकता है आप खुद अपने पार्टनर पर बेवजह शक करें। राहु का काम है छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। आज अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे तुरंत क्लियर करें। मैसेज पर लड़ाई ना करें, आमने सामने बात करें। वहीं वैवाहिक जीवन में तुला लगन के लिए 7वें घर के स्वामी मंगल होते हैं। चंद्रमा दशम में है। इसका सीधा मतलब है कि आप काम में इतने मशगूल रहेंगे कि जीवन साथी को इग्नोर कर सकते हैं। शाम को जब आप घर लौटें तो ऑफिस का बॉस वाला रवैया दरवाजे के बाहर छोड़कर आएं। अश्लेषा नक्षत्र शाम को वाणी में कड़वाहट दे सकता है, इसलिए शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। अब मैं अपने समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ से बात करना चाहता हूं, हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों से। अक्सर भविष्य फल में आपके योगदान को अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन तुला लगन की गृहिणियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। देखिए, चंद्रमा आज आपके दशम भाव में है। दशम भाव सत्ता का होता है। इसका अर्थ यह है कि आज घर में आपकी ही चलेगी। आज आप घर की बिना ताज की रानी रहेंगी। अक्सर आपको शिकायत रहती है कि आप दिन भर खटती हैं लेकिन कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन आज दशम का चंद्रमा आपको मान सम्मान दिलाएगा। आज आपके पति या परिवार के अन्य सदस्य आपके प्रबंधन कौशल की तारीफ करेंगे। आपको महसूस होगा कि घर की धुरी आप ही हैं, लेकिन सावधान रहें, शनि छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवा और नौकर चाकर का है। आज हो सकता है कि आपकी काम वाली बाई छुट्टी मार ले या घर के काम का बोझ अचानक बहुत बढ़ जाए। शनिदेव आज आपकी शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। आपको कमर दर्द या पैरों में थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा राहु पंचम भाव में है। इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। आज बच्चे शायद पढ़ाई में नखरे करें या आपको अपनी बेतुकी मांगों से परेशान करें। आपको आज मल्टीटास्किंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ सकता है। मेरी सलाह है कि दोपहर 1:15 बजे तक पुष्य नक्षत्र में घर के लिए जो भी खरीदारी करनी है, राशन लाना है या बजट बनाना है, वो कर लें। यह समय शुभ है। लेकिन दोपहर के बाद जब अश्लेषा नक्षत्र लगेगा तो पड़ोसियों के साथ गपशप से बचें। अश्लेषा की ऊर्जा आज छोटी सी बात को बड़ा बतंगड़ बना सकती है। किसी की बुराई करने या सुनने से आज दूर रहें, वरना बात आपके ऊपर ही आ जाएगी। आज का विशेष टिप यह है कि रसोई में काम करते समय मन में खीज या गुस्सा न लाएं। चूंकि चंद्रमा 10वें घर से चौथे घर यानी रसोई को देख रहा है, इसलिए आज आपके हाथ के बने खाने में अन्नपूर्णा का वास होगा। प्यार से खाना खिलाएं, घर का माहौल स्वर्ग बन जाएगा। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के मामले में आज 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली, चंद्रमा जल तत्व है और दशम भाव में है। दूसरी, शनि छठे भाव में जल तत्व राशि मीन में है। यह कफ और चेस्ट कंजेशन का संकेत है। अगर आपको अस्थमा या सांस की तकलीफ है तो आज धूल मिट्टी से बचें। दूसरा, अश्लेषा नक्षत्र पेट और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
आज बासी खाना या बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें, वरना फूड पॉइजनिंग जैसी छोटी समस्या हो सकती है। पानी खूब पिएं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन की जंग है। पंचम भाव का राहु आपको सोशल मीडिया, रील स्क्रॉलिंग या दोस्तों के साथ गप्पों में उलझाना चाहेगा। राहु आपको यह भ्रम देगा कि अभी बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन नवम भाव के वक्री गुरु और दशम के चंद्रमा कह रहे हैं, नहीं, समय नहीं है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि छठा शनि आपको मेहनत करने की शक्ति देगा। आज ग्रुप स्टडी बिल्कुल ना करें, अकेले पढ़ें। अब इस पूरे विश्लेषण का निचोड़, आज की महासूचना क्या है, ध्यान से सुनिए। आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अपनी संवेदनशीलता को अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। आज चंद्रमा दशम भाव में है। आप जो भी करेंगे उसमें आपका दिल शामिल होगा। लोग आज आपके लॉजिक से नहीं, आपके भाव से जुड़ेंगे। अगर आप सेल्स में हैं तो प्रोडक्ट मत बेचिए, एहसास बेचिए। अगर आप बॉस हैं तो ऑर्डर मत दीजिए, निवेदन कीजिए। लेकिन साथ ही दोपहर के बाद अश्लेषा के प्रभाव में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपनी फाइलों को लॉक रखें, अपने पासवर्ड किसी को न दें। आज का मंत्र है, हृदय से कोमल, बुद्धि से सतर्क। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए बहुत सरल उपाय बताए हैं। आज तुला लगन के लिए ये 3 उपाय रामबाण सिद्ध होंगे। चूंकि आज सोमवार है और चंद्रमा दशम भाव में प्रबल है, तो करियर और मानसिक शांति के लिए शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। दूध चंद्रमा का कारक है। जब हम इसे शिव पर चढ़ाते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और अश्लेषा नक्षत्र का नेगेटिव प्रभाव समाप्त होता है। मंत्र बोलें, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा उपाय, छठे घर के शनि को प्रसन्न करने के लिए, जिससे रुकावटें और शत्रु दूर हों। आज किसी सफाई कर्मचारी या अपने ऑफिस के प्यून को कुछ नमकीन खाने को दें, जैसे समोसा या नमकीन पैकेट। शनिदेव मेहनत करने वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी सेवा करने से आपके कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी। और तीसरा उपाय, अगर आप स्टूडेंट हैं या प्रेम संबंधों में तनाव है तो राहु के भ्रम से बचने के लिए आज पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सतनाजा डालें। राहु पक्षियों के माध्यम से शांत होते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय आपकी इच्छा शक्ति का होता है। आज दशम भाव का चंद्रमा आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। बस अपने मन के घोड़ों को काबू में रखें और अपने कर्म पर अटल रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपके दिन को बेहतर बनाने में एक दीपक की तरह काम करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाएं। कमेंट में जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखते हैं कितने शिव भक्त आज हमारे साथ जुड़े थे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि कल सुबह फिर हम और आप मिल सकें नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।